हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। शो में आगे बढ़ने के पहले एक रोचक वीडियो। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा के साथ हंसते बतियाते चले आ रहे थे और टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को हल्के हाथों से धप्पा करके चौंका देते हैं और अंत में सब मुस्कुरा पड़ते हैं। वीडियो देखिए। हमारे जो फ्यूल का पेट्रोल डीजल का भाव अनकंट्रोल रेट पे बढ़ जाता है। You go and please. इसको आप दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि आप देश दुनिया से अनजान वीकेंड पर अपने प्लान बनाने में व्यस्त हैं और पीछे से ऑफिस का थोड़ा सा काम आकर आपको ऐसे ही चौंका जाता है। वैसे ये वीडियो उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जिनको लगता है कि टीवी पे डिबेटों के बाद प्रवक्ता एक दूसरे को ऐसे दांतों से काट लेते होंगे और नेता लोग अगर एक दूसरे को अकेले में पा जाते होंगे तो पॉलिटिक्स के मारे ऐसे मुक्का बुक्का मार देते होंगे पेट में। ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग बहुत चिल रहते हैं और चिल इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि दुनिया में ऐसे खाली लोग हैं जिनको होना एक पैसे का फायदा नहीं है, लेकिन उन्हीं नेताओं के लिए 24 घंटे आपस में ही भिड़े रहते हैं। देख लीजिए आपको क्या बनना है। हम शो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के शो में क्या है खास। शशि थरूर ने महिला सांसदों की फोटो पर क्या लिख दिया कि बवाल हो गया। 2 पैसेंजर्स ऑन बस वाले कार्टून पर लोगों की क्रिएटिविटी का कीड़ा दिखाएंगे। सलमान भाई को चरखा चलाते देख लोग क्या बोले। और बिकॉज द डे में करेंगे बात उन भाई और बहन की जिनकी बात हर कोई कर ही रहा है, लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले छात्र इस बात से ईर्ष्या कर सकते हैं कि कोई पास भी हुआ जा रहा है और पर्चा भी लीक नहीं हो रहा। हालांकि इस बात पर बड़ी बहस हुई कि बिना बहस के ही सरकार ने बिल वापस ले लिए। मुझे समझ में नहीं आता कि बहस नहीं हुई, इस लाइन से नेता लोग क्यों दुखी हैं। इस लाइन से तो सबसे ज्यादा दुखी बहस वाले टीवी शो के प्रोड्यूसर्स को होना चाहिए। लोगों ने लिखा बिना बहस बिल पारित किया था, बिना बहस वापस लेना पड़ा। यही तो है कुदरत का करिश्मा। कोई बोला गजब व्यवस्था है। राज्यसभा में बहस करने आए सांसदों को मिनटों में सस्पेंड करा जा रहा। ना नोटिस ना पक्ष रखने का मौका। सस्पेंड वो लोग होते हैं जो अपने दलों से अच्छा बोलने के लिए मशहूर हैं। किसान बिल पर बहस का इतना डर, काश मोदी जैसा मजबूत पीएम देश में होता। सरकार के समर्थकों ने लिखा कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस यह नहीं समझ पाती कि संसद में बहस की कब आवश्यकता है कब नहीं है। किसान बिल वापसी पर भी संसद में कांग्रेस का हंगामा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान चाहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के पहले आ जाए। वादे पर भरोसा नहीं, इरादा कीजिए। लगे रहो मुन्ना भाई देखिए तो आपको वो सीन याद ही होगा जिसमें बताया जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के दोस्त उनको भाई बुलाते थे। देश में बढ़ती मन से माफ ना कर पाने वाली घटनाओं और नाथूराम गोडसे को ट्विटर पर मिलते अतिरिक्त हैशटैग देख के किसी न किसी गांधीवादी को आगे आना था और ये बीड़ा उठाया मशहूर मानवतावादी बीइंग ह्यूमन फेम भाई ने। भाई के हाथ में चलाई जा सकने वाली तीसरी चीज नजर आई और इसका नाम था चरखा। फिल्म अंतिम के प्रमोशन के सिलसिले में सलमान खान अहमदाबाद पहुंचे और गांधी आश्रम में चरखा चलाते हुए नजर आए। जनता ने देख के कहा कि बापू के चरखे से भाई के चरखे तक। किसी ने लिखा कि भाई चरखा चलाना जानते हैं, गाड़ी नहीं वो उनका ड्राइवर चलाता है। कुछ इन फोटोज को रेयर बताते मिले। किसी ने सलमान फैंस की ओर से लिखा कि गांधी जी भी जेल गए थे। किसी ने लिखा चलो कम से कम चरखा तो टाइम से रोक दिया। इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज भी आज ट्रेंड होता मिला। 5 दिन के मैच की समरी बस ये है कि हाथी निकल गई दुम रह गई। वैसे हमारा मकसद किसी खिलाड़ी को दुम कह के उसका अपमान करना नहीं है। वैसे अगर आपको दुम सुन के बुरा लगा हो तो जाने उस वेबसाइट की हेडिंग पे आप क्या ही कहते जिसने इस मैच की समरी कुछ यूं लिखी थी कि भारत बनाम न्यूजीलैंड कानपुर टेस्ट मैच हुआ ड्रॉ। कीवी टीम के ताबूत में नहीं ठुकी आखिरी कील। सीरियसली ताबूत कील। खैर इस हेडलाइन से ज़्यादा डिसअपॉइंट क्रिकेट फैन हुए। टीम की ओर से फील्ड अंपायर को लिखा गया कि ये है तुम्हारी फुल प्रूफ प्लानिंग। हम पैदा होते हैं, जीवन जीते हैं, मर जाते हैं। सब के बीच जिंदगी से हमारे कुछ सवाल होते हैं जो हम किसी रोज फुर्सत में पूछ लेना चाहते हैं। ऐसा ही एक सवाल है कि मुल्तान में सचिन जब 194 पर खेल रहे थे तो द्रविड़ ने पारी घोषित क्यों की थी। ऐसे ही कल फैंस को लगा कि पारी घोषित करने में थोड़ी देर हो गई है तो कहा गया कि राहुल द्रविड़ कंट्रोवर्सी विद डिक्लेरेशन एजेंट न्यू। बस वाले जिस कार्टून की हम बात करेंगे आगे जाकर उनके जरिए भी दोनों टीमों का हाल बताया गया। वसीम जाफर ने मैच का हाल हाथ को आया मुंह न लगा वाले मीम के साथ बताया। 12वीं आर्मी ने बताया कि इंटरटेनिंग टेस्ट मैच ड्रॉ होना किन्हीं नॉन क्रिकेटिंग दोस्तों को समझाना कुछ ऐसा होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन एक फोटो पोस्ट कर दी और फंस गए। उन्होंने 6 महिला सांसदों के साथ फोटो पोस्ट की और लिखा कि कौन कहता है कि लोकसभा काम करने के लिए आकर्षक जगह नहीं है। आज सुबह मेरे 6 साथी सांसदों के साथ, बस ये फोटो गई और शशि थरूर के कैप्शन पर लोग ऑफेंड हो गए। एक विधायक ने लिखा कि मिस्टर थरूर, लोकसभा इज फॉर लेजिस्लेशन नॉट फॉर टेकिंग सेल्फीज विद वीमेन एंड कॉलिंग देम अट्रैक्टिव। यू आर सेटिंग अ रॉन्ग प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर एमपीज। किसी ने पूछा कि बात समझ में नहीं आई कि क्या महिलाएं पार्लियामेंट में अट्रैक्टिवनेस का हिस्सा बढ़ाती हैं। थरूर जी क्या कह रहे हैं। लोग अभी ढंग की बात कर ही रहे थे कि रमेश सोलंकी नाम के वेरीफाइड यूजर ने लिखा कि ठरकी थरूर वंस अगेन। भाजपा महिला मोर्चा की नेशनल प्रेसिडेंट ने लिखा कि एक निर्वाचित सांसद खुलेआम महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, वो भी पार्लियामेंट के अंदर। ये नया निचला स्तर है। शशि थरूर की टिप्पणी को सेक्सिस्ट बताते हुए उन्होंने कहा कि लेकिन वो केवल कांग्रेस की संस्कृति को जी रहे हैं। लोगों ने सवाल उठाया और कहा कि और इनको शब्दों के जादूगर कहते हैं, ये शब्दों के जादूगर हैं। हालांकि बाद में शशि थरूर ने इस पूरे बवाल पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ये सारी सेल्फी वाली चीज़ महिला सांसदों की पहल पर की गई थी, इसका मकसद हंसी मजाक था और उन्होंने ही मुझे उस भावना से ट्वीट करने के लिए कहा था। मुझे खेद है कि कुछ लोगों को ये बुरा लगा, पर मुझे खुशी है कि हम ऐसे ही माहौल में काम करते हैं, बस इतनी सी बात थी, वगैरह वगैरह। बाद में महुआ मोइत्रा ने इस पूरे मसले को मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बताया। ऐसा करके वो ट्वीट करते दिखे। शशि थरूर उसको रिट्वीट कर रहे थे। हालांकि शशि थरूर पर बात हो गई कि वो सेक्सिस्ट बात कह रहे थे या नहीं। उन्होंने अपनी ओर से सफाई देने की कोशिश भी की, खेद भी प्रकट किया, लेकिन सोशल मीडिया का सेक्सिज्म अलग ही छलका। किसी ने लिखा न घमंड न गुरूर है, ये चाचा शशि थरूर हैं, चाचा जिंदाबाद। किसी ने लिखा किस्मत खुदा से लिखवा के आना पड़ता है, हर कोई शशि थरूर थोड़े बन सकता है। लोग संसद और अट्रैक्टिव जैसे विशेषण पर अटके रहे थे, यहाँ सेक्सिज्म की धारा ही बह रही थी। लिखा गया कि शशि थरूर ने खोजा रेगिस्तान में भी पानी। किसी पेज पर लिखा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बताए रास्ते और विचारों पर चलते शशि थरूर जी। कोई बोला शुक्र है थरूर कभी अल्पमत में नहीं होते। महिला सांसदों के साथ कांग्रेस सांसद शशि थरूर। मतलब सीन ये है कि शशि थरूर की बातों में सेक्सिज्म था या नहीं, उस पर उनको घेरा भी गया, उनको खेद भी देना पड़ा। लेकिन दूसरी ओर से उसी फोटो पर मिसोजिनी की धारा बहती रही। बात सिर्फ इतनी सी है कि साल 2021 से आप सांसद हैं, दुनिया बहुत आगे निकल गई है, लेकिन अब भी आप सेक्सिज्म से सुरक्षित नहीं है, न घिनेड़े सेक्सिज्म से, न बेनेवलेंट सेक्सिज्म से। एक ब्राजीली आर्टिस्ट जेनिल्डो रोंची का 8 साल पुराना कार्टून रेडिट के रास्ते एक बार फिर वायरल हो पड़ा। नजर आता है कि एक बस में 2 जने बैठे हैं, एक बंदा बड़ा प्रसन्न है और दूसरा उदास है। बस इतनी ही बैक स्टोरी है और मजे सारे नए मीम्स में हैं। इन्हें द 2 गाइज ऑन अ बस मीम कहा जा रहा है। इस मीम को किसी ने दिखाया कि दुखी आदमी ने घर से निकलते हुए पॉटी कर ली थी, पॉटी नहीं की थी, और खुश वाले बंदे ने की थी, इसलिए वो बस में ऐसे उदास होकर बैठे हैं और एक जन खुश होकर बैठे हैं। किसी ने दुखी के पास नौकरी और खुश के पास नौकरी ना होना बताया, मतलब उल्टा। किसी ने दोनों को साथ बिठा दिया और कहा कि इंटरनेट पे हर जो चीज़ आती है उसको सच मत माना करो, ये लाइक्स के लिए किया जा रहा है। किसी ने अकेला महसूस करने और अकेले होने में अंतर दिखाया। किसी ने इस मीम के जरिए दुखी बंदे को दिखाया कि जो क्रिप्टो में पैसा लगा चुका है, और खुश को वो दिखाया जिसने क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं किया है। किसी ने 10,000 फॉलोअर और 72 फॉलोअर वाले का अंतर मीम से दिखाया। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज का चैनल है किली_पॉल, मतलब ये इंस्टा अकाउंट है। हर रोज इस इंस्टा अकाउंट की बात हो ही रही है। आपने देखा कि आरा आडवाणी की स्टोरी से लेकर इमरान हाशमी के ट्वीट्स तक इन्हीं भाई बहनों का जिक्र है। इनके नाम क्या है? किली पॉल और उनकी बहन नीमा। तंजानिया के ये भाई बहन है, रील्स बनाते हैं, टिकटॉक की वीडियोज बनाते हैं, मतलब शॉर्ट वीडियोज वगैरह बनाते हैं, लिपसिंकिंग करते हैं। इनके कई वीडियोज वायरल हैं जिनमें ये हिंदी गानों में कमाल का लिपसिंक करते हुए नजर आते हैं। प्रतिभा का नया पैमाना, होठ चला देना और एक्सप्रेशन दे देना है। लेकिन ये लोग हिंदी गानों के लिए भाषा की बाउंड्री तोड़ के ये सब कर रहे हैं, इसलिए इनका जिक्र हो रहा है। फिलहाल खबरों और सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। इनका काम आप इस हैंडल पे जाके देख सकते हैं। बाकी आज के लिए सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम चले टाटा।